अस्सलामु अलैकुम। रोज़ा इस्लाम के पांच अरकान में से एक है और रमज़ान के महीने में इसका खासा अहतमाम किया जाता है। रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र कुरान में भी है। ये फ़र्ज़ियत हिजरी में हुई जब मदीना में मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान लाने वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये आयत बताती है कि रोज़े का मकसद इंसानों को अल्लाह की रज़ा की तरफ राग़िब करना और तक़वा नीकी का शऊर देना है। कहानी के आगाज़ में नबी आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने क्या हमीता व रोज़ों की फ़र्ज़ियत का ऐलान किया। इब्तदाई दिनों में मुसलमानों को रोज़ हर खने किया जाता था, लेकिन बाद में कुरान की हिदायत के मुताबिक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। रमज़ान का महीना अमूमन 88 दिन का होता है, जिसमें मुसलमान दिन के वक़्त खाना पीना, खाने पीने की चीज़ों से दूर रहना और हर किस्म की बेहुदा बातों से बचने की कोशिश करते हैं। रोज़े का मकसद सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं, बल्कि इंसान के रूहानियत की तरक्की और नफ्स की असलाह भी है। रमज़ान के रोज़े के दौरान मुसलमान रात के आखिरी पहर में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं और दिन के अख्तिताम पर अफ्तार खाना खाने की खुशी मनाते हैं। अफ्तार का वक्त सूरज गुरूब होने के बाद होता है और इस वक्त मुसलमान खजूर से अफ्तार करते हैं। इसके बाद खाना खाया जाता है और फिर तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है। यह महीना हम मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाता है और इज्तिमाई इबादत का मौके फराहम करता है। इस महीने में कुरान का नज़ूल भी हुआ था और मुसलमान इस महीने को कुरान की तिलावत और इस पर अमल करने का ख़ास मौका समझते हैं। रमज़ान के रोज़े न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी इंसान को पाकीज़ा बनाते हैं और अल्लाह से करीब करने की कोशिश करते हैं।